आज अपन आगे के भाग की बात करेंगे, यानी आधुनिक भारत में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा किया था। यानी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो इसमें आपका सादत खान था, निजाम उल मुल्क था, खाने दौरान था, कमरुद्दीन था। तो सोचिए इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा आपका निजाम उल मुल्क था, उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 20 मार्च 1739 में, तब उस समय यानी मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था। तो इसमें आपका देखिए कौन सा होगा, सोचिए। इसमें मीर बख्शी का अर्थ क्या होता है, सेनापति कह सकते हैं ना। तो मीर बख्शी मतलब सेनापति। तो उसमें कौन था, मोहम्मद शाह था, सादत खान था, खाने दौरान था, या चिनकलीज खान था। तो इसमें सोचिए कौन सा होगा। इसमें आपका 27 में खान ए दौरान था। कौन था, खान ए दौरान था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का। करनाल के युद्ध में खान ए दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था। यानी जब करनाल है वो हरियाणा में है, तो वहां पर जब खान ए दौरान का युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या है कि ये मारा जाता है। कौन, यानी ये जो अभी पढ़ा है ना अपन, खान ए दौरान, तो ये मारा जाता है। तो उसमें मीर बख्शी ने सेनापति का पद है, मोहम्मद शाह ने किसको दिया था वो आपको बताना है। निजाम उल मुल्क को दिया था, सादत खां को दिया था, कमरुद्दीन को दिया था, आलमगीर को दिया था। उसमें से कौन सा होगा तो आप बता सकते हो। तो इसमें निजाम उल मुल्क को दिया था मीर बख्शी का पद। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ इधर कर देता हूँ कि 29 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। जब अहमद शाह अब्दाली ने प्रथम आक्रमण किया उसमें मुगल बादशाह कौन था। जब 1739 में आक्रमण किया नादिर शाह ने, नहीं ना सॉरी, नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में किया था अहमद शाह अब्दाली ने। और ये आप कह सकते हो कि उस समय वहाँ मुगल बादशाह कौन था 1761 में। तो इसमें आप बताओ कौन आएगा। आलमगीर द्वितीय आएगा, मोहम्मद शाह आएगा, शाह आलम द्वितीय आएगा, शाहजहाँ द्वितीय आएगा। तो सोचिए इसमें से कौन सा आएगा। तो उसमें आएगा मोहम्मद शाह आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है ना, कि मोहम्मद शाह है वो इसके अंतर्गत आएगा। आगे आप देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये लगभग उन्होंने 7 बार आक्रमण किया था। किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। अब देखो आगे क्वेश्चन है 31वां। पानीपत के तटीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। जब पानीपत का तटीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो इसमें यानी मुगल बादशाह उस समय कौन था वो बताना है। अहमद शाह था, बहादुर शाह था, आलमगीर था, शाह आलम द्वितीय था, वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसके अंतर्गत आएगा था आपका शाह आलम द्वितीय। यानी पानीपत का तटीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय था। आगे क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। यानी अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो यानी ये बात क्या हो रहा है, देखो आक्रमण के ये बीच में आ गया। अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होता, मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया था, शक्ति यानी सिख सेना का उदय हुआ था, अंग्रेज चिंतित हुए थे, सभी कुछ हुआ। तो इसमें सोचो कौन सा आएगा। तो इसमें सीधी सीधी है, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था। सिख शक्ति है वो वापस यहाँ संगठित हो गई थी। अब देखो आगे क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन।
अहमद शाह अब्दाली किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? कि अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के समय ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? वो आपको पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, सातवां, तो इसमें से आ जाएगा पांचवा। यानी अहमद शाह अब्दाली का ये पांचवा आक्रमण था जो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। उस समय पांचवा आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली। अब देखो अगला क्वेश्चन है 34वां। सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया था? कि सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया था? अवध का सूबेदार, एक साम्राज्य का वजीर यानी प्रधानमंत्री, मीर बख्शी के पद पर, या बिहार सूबे का दीवान। तो सोचो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें सीधा सा उत्तर होगा साम्राज्य का वजीर, प्रधानमंत्री के पद पर सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 में वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, साम्राज्य का वजीर। आगे का क्वेश्चन है 35वें नंबर का क्वेश्चन। देखो आप क्या कह रहा है। बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुगल शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा बताइए? अहमद शाह आएगा, बहादुर शाह द्वितीय आएगा, मोहम्मद शाह आएगा, तो इसमें सीधा सा आपका शाह आलम द्वितीय आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये भी आसान क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन क्या है? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली का एक ही काम था, लूटपाट मचाना, यानी धन को लूटना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फ्रुक्शियर के फोड़े को ठीक कर दिया था ना? कि फ्रुक्शियर जो बादशाह था ना, मुगल बादशाह, तो उसके फोड़ा हो गए थे, उसको ठीक कर दिया था विलियम हैमिल्टन। ये भी पीछे आ गया था, विलियम हैमिल्टन ने उसको ठीक कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 38वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल हरियाणा में है। 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1740, 20 मार्च 1761 और 14 जनवरी 1761। तो इसमें से करनाल का युद्ध है वो कब हुआ था? वो आप इसमें से बताओ कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। तो 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। ये आपको करना है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? यानी ईरान के नेपोलियन की उपमा है वो किसे दी जाती है? इसमें आएगा आपका नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन की यहाँ उपमा दी जाती है। अब देखो 40वां क्वेश्चन क्या है? बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल यानी जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया था? कि बहादुर शाह के दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया, वो कब आया था? 1706 में, 1711 में, या 1719 में, या 1722 में? तो इसमें से बताओ, सोचो कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें होगा आपका 1711, 1711। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 41 पढ़िए एक बार इसको। 41 ये कह रहा है कि किसके समय में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी ना? कि ऐसा किसके समय मुगल बादशाह था? बंदा बहादुर, है ना। ये सिख के गुरु था बंदा बहादुर। कि जैसे शुरुआत में गुरु अर्जुन देव को, पांचवा गुरु था ना, उसको फांसी दी गई थी, इसी तरह इसको भी बंदा बहादुर को भी दी। किसने दी? जहांदर शाह के समय, मोहम्मद शाह ने फ्रुखशियर के समय और अहमद शाह के समय। तो उसमें दिल्ली का बादशाह कौन था वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका फ्रुखशियर के समय ये बंदा बहादुर को है वो दिल्ली में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का देखो, ये आगे अपन 42 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था?
कि किसके समय अंग्रेजों ने क्या कि दिल्ली पर अधिकारी, आलमगीर द्वितीय के समय, शाह आलम द्वितीय के समय, अकबर द्वितीय के समय, बहादुर शाह द्वितीय के समय, किस समय सोचो एक बार, इसमें क्या आएगा तो बताओ। इसमें शाह आलम द्वितीय आएगा, इसमें ना शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 43वां। किस मुगल सम्राट के बारे में ओवेन सिडनी ने कहा कि वे अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। किस मुगल सम्राट के बारे में ये कहा, ओवेन सिडनी ने क्या कहा कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में अच्छे शब्द कह सकते हैं। जहांगीर शाह था, बहादुर शाह प्रथम था, फर्रुखशीर था या मोहम्मद शाह, इसमें से कौन सा होगा एक बार सोचिए। तो इसमें आ जाएगा आपका बहादुर शाह प्रथम। क्या आएगा? बहादुर शाह प्रथम। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुंतखब उल लुबाब रचना किसके मध्यकालीन के लेखक की है। मुंतखब उल लुबाब है वो किसकी रचना है? इसमें सीधा सा आगे खप्पी खां। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। और अगला 45 में है फॉल ऑफ दी मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ दी मुगल एम्पायर ये पुस्तक किसकी है? तो इसमें आपका सीधा सा आ जाएगा जद्दूनाथ सरकार की ये पुस्तक है। ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्रुखशीर के द्वारा जारी शाही फरमान किसने सहूलियत पाई थी? कि फर्रुखशीर के द्वारा जारी जो शाही फरमान था ना, यानी मुक्त व्यापार, तो वो सबसे पहले सहूलियत कहाँ पर मिली थी? फर्रुखशीर ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया था, उसमें वो मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था। इसमें सीधा सा आगे बंगाल में अंग्रेज व्यापार, अंग्रेजों ने सबसे पहले मुक्त व्यापार का फरमान भेजा था बंगाल में। वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल, और पहले पाकिस्तान भी इसमें था। अगला देखो 47 नंबर। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम क्या था? तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था चांद बीबी था, नासिरा था, मुगलानी बेगम था या उदम भाई था। तो इसमें सोचो कौन सा होगा। तो इसमें आ जाएगा मुगलानी बेगम। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। नादिर शाह का आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति और अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ, वे तिथि क्या थी? कि नादिर शाह के भारत पर कुछ यानी मुगल सत्ता की समाप्ति हो गई और अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था, और नादिर शाह ने वो आक्रमण कब किया था? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 20 मार्च 1739 में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 49वां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कि मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल सम्राट कौन था, उसका आपको नाम बताना है। तो इसमें आएगा मोहम्मद शाह। अगला देखो 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुल यानी किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने, दिल्ली में आने दिया नहीं था? आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, अकबर द्वितीय था या बहादुर शाह द्वितीय था? सोचो इसमें से कौन सा होगा। उसमें होगा शाह आलम द्वितीय। अब देखो ये आपका क्वेश्चन संख्या 51 क्या कहता है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था, शाह आलम था या शाहजहां था? उसमें से कौन सा आएगा बताइए एक बार सोचो। इसमें से बहादुर शाह जफर है वो आ जाएगा कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 51 के अंदर ये आएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन ये कह रही है नादिर शाह का आक्रमण में मुगल शासक था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो इसमें सीधा सा आ जाएगा मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह आएगा। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन IAS में आया 2003 में। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासनकाल के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? कि मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, मदिरा का अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप के रोग के कारण है। तो इसमें से कौन सा होगा एक बार सोचो। इसमें आ जाएगा आपका सी,
एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। इसके कारण मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय इसी पूर्व उसका अंत कैसे हो गया था, तो ये इसके अंतर आएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, तो उसके पिता का क्या नाम था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसमें आ जाएगा अकबर शाह द्वितीय, यानी अंतिम मुगल सम्राट बादशाह था, उसके पिता का यानी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह के पिता का अकबर शाह द्वितीय नाम था। आगे क्वेश्चन देखिए आप। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं वो बनवाई थी, किसने थी? तो ये आएगा आपका जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय है वो कहाँ का शासक था? आमेर का शासक था। अब देखो जय सिंह द्वितीय ने 5 वेधशाला बनाई थी, ठीक है ना। एक तो आपको दिल्ली में, यानी सबसे बड़ी वेधशाला है वो जंतर मंतर ही थी, जिसमें आपका पहला देखो जयपुर वाला आ जाएगा, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ये 5 वेधशालाएं ये जो जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। अब देखो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? यानी सही नहीं है वो पढ़ना है आपको इसमें से। वे बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही लग रहा है। बिना, यानी बहादुर शाह जफर के बारे में वे बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही लग रहा है। इब्राहिम जोक और असद उल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, तो ये भी सही लग रहा है। इब्राहिम जोक और असद अल्लाह खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, ये भी सही लग रहा है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही लग रहा है। हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। और एक अगला डी है, वे 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी में पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये इसमें गलत हो जाएगा। डी 57 में क्या है? डी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 57 में क्या है? डी इसमें आपका गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन वो 56 वाला अपन सही किया ना, 56 में अपन ने क्या किया भाई, 1 मिनट, अपन ने 56 में कौन सा क्या किया था? जय सिंह द्वितीय कर लिया था ना। 57 बिल्कुल सही अपना ना, कि 1 लाख रुपए पर कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करना। अब देखो 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मतलब उनको प्रदान की थी, वो शासक कौन था? फर्रुखसियर था, शाह आलम प्रथम था, शाह आलम द्वितीय था, या सुजाउद्दौला था? वो इसमें से कौन सा आएगा? तो उसमें आएगा सीधा सा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन इजी है कि 59 नंबर का, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ कहाँ बनाई? तो देखो ये मैंने पहले बता दिया, दिल्ली में बनाई थी, जयपुर में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी, वाराणसी में बनाई थी, और एक का आपका उसमें कौन सा हो गया? जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और दिल्ली। मथुरा इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें चारों सही है, तो ये आपका चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, ये आपका डी है वो सही हो जाएगा। इसमें जे आपका मथुरा भी दिए नहीं रखा, लेकिन 4 तो आगे तो चारों अपने सही है। अगला क्वेश्चन आप देखो 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 1773 ईस्वी में जी मोहम्मद शाही पुस्तक के जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित के लेखक कौन था? कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक है, नक्षत्रों से संबंधित उसके ज्ञान है, 1773 में। ये किसने छापी थी? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के राजा जय सिंह और उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो उसमें से कौन सा होगा? आप सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा आपका जयपुर के सवाई जय सिंह। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान था, वो सवाई जय सिंह ने छपवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेखक है सवाई जय सिंह। आगे देखो क्वेश्चन है आपका 61वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इसमें
यानी आसफ उदौला ताक, सादत खान ताक, सुजाउदौला ताक, सफदरजंग था। सोचो इसमें क्या आएगा। इसमें सीधा सा आ गया सादत खान। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्ति व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये पीछे भी आया था, फर्रुखसियर ने। तो सबसे पहले बंगाल में गए, भाई अंग्रेजों आप फ्री होकर यहाँ व्यापार करो, आप पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये फर्रुखसियर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 63वां। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? इन्हीं स्वतंत्र रूप से हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन इसमें आएगा, बताओ। इसमें सीधा सा उत्तर होगा आपका चिनकलीज खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है, चिनकलीज खान को। ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे देखो 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औरंगजेब की तरफ शाह में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांगीर शाह ने, मोहम्मद शाह ने या अकबर द्वितीय ने? बताओ उसमें से कौन सा आएगा, सोचो एक बार। तो इसमें बहादुर शाह प्रथम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहादुर शाह प्रथम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रुवेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? ऐसा रुवेला सरदार का नाम बताना जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। गुलाम कादिर रुवेला था, नजीब खान था, अली मोहम्मद खान था या हफीज रहमत खान था? कौन सा होगा बताओ। इसमें आपका है जाएगा नजीब खान है, और रुवेला सरदार था, अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। अगला क्वेश्चन देखो आपका 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, वो जगह बतानी है जहाँ पर नहीं बनाई। देखो उज्जैन में बनवाई थी, वाराणसी में बनाई थी, मथुरा में बनवाई थी, इलाहाबाद में वो नहीं बनवाई। तो इसमें उत्तर क्या जाएगा? इलाहाबाद। एक आपको दिल्ली में बनवाई थी, ठीक है ना। तो 5 जगह उन्होंने वेधशाला बनाई थी। कौन सा? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली और जयपुर। अब देखो इसमें कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपका 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? यानी अब्दुल हसन कुतुब शाह हो, सिकंदर आदिल शाह हो, अली आदिल शाह हो या शाइस्त खान था? तो बताओ उसमें से कौन सा होगा, देख के बताओ आप। इसमें अबुल हसन कुतुब शाह हो। 1787 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह हो। कौन था? तो इसमें ये आ जाएगा आपका पहला ही आंसर। इस तरह दोस्तों यहाँ पर अपन व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन क्या कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएंगे यहाँ पर। तो आगे का पार्ट अपन कल लेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो। धन्यवाद मित्रों।